बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट BST, बिजनेस स्टैटिक्स पेपर, लेसन स्टैटिकल एवरेज। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिया था। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 30 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। 1000 मजदूरों के एक समूह में 4% को मासिक मजदूरी 60 रुपये से कम। देखिए मैं अब इसको क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ साथ में और इसका सॉल्यूशन भी साथ में बताता रहूँगा। दोबारा से देखिए आप, 1000 मजदूरों के एक समूह में, मतलब F क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या, और इसका टोटल है N बराबर 1000, यानी मजदूरों की संख्या पूरी कितनी है, 1000। आगे पढ़ो। 1000 मजदूरों के एक समूह 4% को, 1000 का 4% कितना हो गया, 40, मतलब 40 मजदूरों की मासिक जो मजदूरी है 60 रुपये से कम। तो मैंने लिख दिया बिलो 60, मतलब 60 से कम। आगे चलिए। तथा 15% की, तो 1000 का 15% निकालिए, 150 मजदूरों की। देखिए मासिक मजदूरी क्या है, 62.50 रुपये से कम, 62.50 रुपये से कम, परंतु 60 रुपये से अधिक। ये हो गया 60 से 62.50 पैसे, है ना, वो 150 मजदूर हो गए। आगे चलिए। 15%, वही 1000 का 15%, ये बाद में आएगा ना। ये 40 मजदूर हो गए, 150 मजदूर हो गए, फिर बोल रहा है 1000 का 15% यानी 150 मजदूर 95 रुपये और अधिक परंतु 100 से कम, मतलब 95 रुपये अधिक परंतु 100 से कम, मतलब 95 से 100। ठीक है, ये हो गए 150 मजदूर। फिर है 5% की, यानी 1000 का 5% कितना हो गया, 50 मजदूर 100 रुपये और अधिक, यानी अबाउ 100, अबाउ मतलब 100 रुपये से अधिक। मध्य का मजदूरी तथा, मध्य का मतलब मीडियन, तथा निम्न, यानी निम्न और उच्च चतुर्थक ज्ञात कीजिए। निम्न चतुर्थक का मतलब Q1 और उच्च चतुर्थक का मतलब Q3। लोअर क्वार्टाइल्स का मतलब Q1 और अपर क्वार्टाइल्स का मतलब Q3। तो देखिए मैंने आगे कॉलम बना रखे मीडियन, मीडियन का अलग से, इसमें चतुर्थक में निम्न चतुर्थक Q1 और उच्च चतुर्थक यानी अपर क्वार्टाइल्स Q3 और लोअर क्वार्टाइल्स Q1। ठीक है, अब इसमें पूरा हो गया, केवल बस ये बच रहा है। तो ये आपके अंतर की राशि से आएगा। अंतर की राशि कैसे आएगी, जैसे ये 1000 मजदूर है, 1000 में 40 मालूम चल गए अपन को, 150 मालूम चल गए, 150 मालूम चल गए और 50 मालूम चल गए। तो 1000 में से आप 40, 150, 150 और 50 आप लेस कर दीजिए, 610 बच जाएंगे। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है कि सीक्वेंस ये 60, तो यहाँ 60 हो गया, फिर उसके बाद में ये 100 है तो ये 100 हो गया। तो यहाँ बीच में सीक्वेंस नहीं है, मतलब यहाँ क्रम चूक रहा है। तो आप ये 610 जो डिफरेंस से आ रहे हैं, मतलब 1000 में से ये सब घटाने के बाद में जो 610 मजदूर बच रहे हैं, उसको अपन कहाँ लिखे, शुरू में लिखें, लास्ट में लिखें, बीच में। तो ये सीक्वेंस देख रहे हैं, ये 60, फिर 62.5 से अपने स्टार्ट कर सकते हैं 95 तक, फिर 95 से यहाँ हो जाएगा और फिर 100 से यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिलाकर 95 और 62.5 का जो गैप है उसमें 610 आएंगे, तो 62.5 से 95, ये आपका 610 आ गया इस तरह से। ठीक है ना। अब वर्गांतर मतलब क्लास इंटरवल, यानी वर्गों में अंतर समान होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन की कंडीशन ये होती है कि उनमें वर्गांतर समान करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो अपन नहीं कह सकते भाई 60 से कम कितना है, 0 से 60 भी हो सकता है, 50 से 60 भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन ने भी कंफर्म नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पर 2.5 रुपये का फर्क है, यहाँ पर 32.5 रुपये का फर्क है, और यहाँ पर 5 रुपये का फर्क है, और यहाँ पर 100 एंड अबाउ, यानी 100 से कितना भी अधिक हो सकता है। तो कहीं यहाँ पता नहीं है 60 से कम कितना है, यहाँ पता नहीं है 100 से अधिक कितना है,
चलो ये भी अपन कर लेंगे, लेकिन यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 32.5 का डिफरेंस है और यहाँ पर 2.5 का डिफरेंस है। तो किसी भी स्थिति में इस प्रश्न में वर्गांतर सेम नहीं हो सकते, मतलब वर्गों में अंतर समान नहीं हो सकता। जब अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने के बावजूद क्वेश्चन में ऐसा लगे कि इनमें वर्गांतर समान नहीं हो सकते, तो बिना वर्गांतर समान किए बिना ही, मतलब इक्वल क्लास इंटरवल किए बिना ही अपन प्रश्न को सोल्व कर देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में अपन वर्गांतर सेम नहीं कर सकते, क्लास इंटरवल सेम नहीं कर सकते, जैसा है वैसा का वैसा ही रखेंगे। अब रही बात, चाहे मीडियन हो चाहे क्वार्टाइल्स हो, Q1 Q3 सबके लिए CAF की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले 40 F की मदद से बनेगा CF 40 में 150 जोड़ेंगे 190, और 190 में 410 जोड़ेंगे तो 800, और 800 में 150 जोड़ेंगे 950, और 950 में 50 जोड़ेंगे तो 1000। फिर मीडियन का फॉर्मूला देखिए, छोटा m बराबर n/2, तो n हो गया 1000, है ना। n कितना हो गया 1000, तो 1000 में 2 का भाग देंगे तो 500 आ गया। अब आपको ये 500 देखने की CF में ये 500 कहाँ है, 40 में नहीं आएंगे, 190 में भी नहीं आएंगे, 800 में आ जाएंगे 500। इसका मतलब मध्य का वर्ग मीडियन क्लास ये हो गई आपकी। तो इसके अंदर देखिए L1 तो आपका हो गया ये 62.50, और F हो गया 410, और इससे जस्ट ऊपर जो होती है CF वो C होता है, 190 C हो गया। अब बड़ा M बराबर L1 प्लस I बटा F, छोटा m माइनस C, तो L1 हो गया आपका 62.5 रुपीज प्लस क्लास इंटरवल 95 में से 62.50 घटाएंगे तो 32.5 क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल इसमें 2.5 का है, इसमें 5 का है, इसमें 32.5 का है, तो कौन सा ले क्लास इंटरवल, जो आपका मध्य का वर्ग या चतुर्थक वर्ग, या जिसको अपने इंग्लिश में बोले मीडियन क्लास या क्वार्टाइल्स क्लास जो अपनी आ रही है वही लेंगे फिर अपन, है ना। उसका चाहे कुछ भी वही लेंगे अपन। जब अलग अलग डिफरेंस है, समान डिफरेंस में नहीं रख सकते इनको, तो जो आपका क्लास आ रही है, जो वर्ग आपका आ रहा है इसके हिसाब से 500 के हिसाब से ये 800 में आ रहा है, तो इसमें जो क्लास इंटरवल है वो रखेंगे अपने। तो यहाँ पर 95 में से 62.5 यदि लेस करेंगे तो 32.5 क्लास इंटरवल आ रहा है, तो 32.5। F आपका आ गया 610, ठीक है। छोटा m आपका आ गया देखिए 500, और C इससे ऊपर 190, आगे देखिए 62.5 प्लस 32.50 बटा 610, 500 में से 190 घटाएंगे 310, 62.50 प्लस 32.50 को 310 से गुणा करेंगे तो 10,075 बटा 610, 62.50 प्लस 10,075 में 610 का भाग देंगे तो 16.52, और 62.50 में प्लस करेंगे 16.52 तो 79.02, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0 या 2 जो भी है इसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए 0.02 हटा देंगे और 79 वेजेस, यह आपकी मीडियन वेजेज आ गई 79 वेजेस, ठीक है। मंथली जो मजदूर है, वर्कर है, उनकी आ गई है। अब क्वार्टाइल्स के हिसाब से निम्न चतुर्थक यानी लोअर क्वार्टाइल्स Q1 और अपर क्वार्टाइल्स यानी उच्च चतुर्थक Q3। सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 के लिए छोटा q1 बराबर n/4। देखिए मीडियन में 2 आता है और क्वार्टाइल्स में 4 आता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में। तो n अपने यहाँ पर 1000 है, 1000 में 4 का भाग देंगे 250। अब 250 के हिसाब से आपको CF में देखना कौन सा वर्ग बनेगा। 250 के हिसाब से देखेंगे 40 में नहीं आएंगे 250, 190 में भी 250 नहीं आएंगे, लेकिन 800 के अंदर 250 आ जाएंगे। इसलिए मीडियन की क्लास भी यही थी और Q1 की क्लास भी यही है। अब इसमें वही L1 आपका 62.50, क्लास इंटरवल 32.50 और F आपका वही 610 और C 190 आपको मालूम है ही।
और Q1 आपका आया था यहाँ पर, छोटा Q1 आपका आया था 250, 62.50 प्लस 32.50 610, 250 में से 190 यदि अपन लेस करेंगे तो 60, 62.50 प्लस 32.50 को 60 से गुणा करेंगे और 610 का भाग देंगे तो 3.2 और 62.50 में प्लस करेंगे 3.2 तो 65.70 वेजेज आ जाएगी Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल्स के अकॉर्डिंग। मंथली वेजेज आ गई है आपकी वर्कर की। उच्च चतुर्थक अपर क्वार्टाइल्स Q3, तो Q3 छोटा वाला बराबर 3, ये 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3n डिवाइड 4 और 3 को 1000 से गुणा करके 4 का भाग देंगे 750, n का मान आपको पता है 1000 है तो 3000 गुणा 1000, सॉरी 3 गुणा 1000 भाग 4, 750 आ गए। अब ये 750 आपको CF में देखना है, 40 में नहीं आएंगे 750, 190 में भी 750 नहीं आएंगे, 800 के अंदर आ जाएंगे 750। इसलिए मध्य का वर्ग भी यही है, मीडियन क्लास भी यही है, Q1 की क्लास भी यही है और Q3 की क्लास भी यही है, तीनों इसी के अंदर आ रहे हैं। तो L1 62.50, F आपका 610, C 190 वही रहेगा। L1 62.50 प्लस क्लास इंटरवल 32.50, F 610, Q3 आपका देखिए छोटा Q3 है 750 माइनस C 190, 190 नहीं है इसे जस्ट ऊपर। आगे देखिए 62.50 प्लस 32.50 बटा 610, 750 में से 190 घटाएंगे तो 560, 62.50 प्लस 32.50 को 560 से गुणा करेंगे और 610 का भाग देंगे तो 29.84, 62.50 में प्लस करेंगे 29.84 तो 92.34 वेजेज आ जाएगी आपकी मंथली Q3 के अकॉर्डिंग। इस तरह से क्वेश्चन बड़ा आसान है। बस क्वेश्चन में यही है कि एक तो ये जो बीच वाला जो अंतर की राशि से आएगा इसका ध्यान रखना है, तीनों में ये क्लास यही आ रहा है और इसके अंदर क्वेश्चन में किसी भी स्थिति में क्लास इंटरवल सेम नहीं बन सकता है, क्योंकि कहीं पर 5 का डिफरेंस है, कहीं 2.5 का डिफरेंस है, तो कहीं पर 32.5 का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से 2.5 वाला तो हो जाता, क्योंकि अपन 2.5 5 का डिफरेंस कर लेते, लेकिन 32.5 का डिफरेंस है, कहीं 2.5 का है, कहीं 5 का है, तो ऐसी स्थिति में क्लास इंटरवल सेम नहीं हो सकता। तो आपको फिर ये जैसी भी स्थिति में है उसी अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम। मतलब पहला प्रयास तो यही होता है क्लास इंटरवल सेम हो, लेकिन जब क्वेश्चन की स्थिति में ऐसा आपको लगे कि ये तो किसी भी स्थिति में क्लास इंटरवल सेम नहीं हो सकता, वर्गांतर सेम नहीं हो सकता, तो जैसी भी स्थिति है उसी हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि मान लीजिए छोटी सी भी चूक आप यदि करेंगे, हो सकता है आपसे टेबल ही कंप्लीट नहीं हुई, सॉल्यूशन करने की तो बाद की बात है ना, आपको फॉर्मूला ही याद नहीं हो, फॉर्मूले में आप 4 की जगह 2 कर रहे हैं, 2 की जगह 4 कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में तो दिक्कत आएगी है ना। कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस से सवाल का सॉल्यूशन होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसकी, तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन बड़े ही आसान है, यदि आपको इससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो कंप्लीट है, आप कंटिन्यू उदाहरण और क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको आएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आसान तो जब भी बनेंगे जब आप उनको आसान बनाएंगे, मतलब आप इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको आएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं आएंगे। मान लीजिए वीडियो में एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप क्वेश्चन को आराम से ढंग से पढ़ सकते हैं, या थोड़ा बहुत इसको सोल्व करने की पहले से कोशिश कर सकते हैं, है ना। फिर आप कई बार मान लीजिए बीच में थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करके रोक कर भी आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर प्रयास है तो आएगा, प्रयास ही नहीं है तो नहीं आएगा। तो बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ,
साथ में आप उदाहरण भी करते रहें, इन क्वेश्चनों को भी करते रहें और समय मिलने पर इनका आप रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।